गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को जीके एंड जी जो भी जनरल अवेयरनेस पार्ट है, जो कि हमने ऑलरेडी अप टू पार्ट 2 तक डिस्कस किए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3, द स्टडी ऑफ पॉइजन्स, जिसको हम कहते हैं टॉक्सिक यानी पॉइज़न होता है। यहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ पॉइजन्स होता है। बाकी एर्गोनॉमिक्स आप जानते हैं, जो कि सीटिंग, जो ऑफिस में बैठते हैं, उठना बैठना, जो भी वो पोजीशंस होता है, चाहे कुछ भी चीज़ हो, उसका जो भी पकड़ने की जो सही तरीका है, बैठने की तरीका है, सब कुछ एर्गोनॉमिक्स के अंदर आता है। बाकी ऑन्कोलॉजी जो कि आप जानते हैं आई के रिलेटेड जो भी होता है वो ऑन्कोलॉजी है। और फ्रेनोलॉजी जो कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हाट एग्जैक्टली द फ्रेनोलॉजी स्टैंड्स फॉर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए सर फ्रेनोलॉजी ये होता है। विटामिन कॉम्प्लेक्स इंक्लूड्स थायमिन, नियासिन एंड राइबोफ्लेविन, जो कि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है दोस्तों। B1, B2, B3, B4, B6, B12, ये सब आप जानते हैं। साइनोकोबालामाइन, नियासिन B3 होता है। ये सब चीज़ें B1 से लेके आपको पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो भी विटामिन, ये सब बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है दोस्तों, जो कि विटामिन बी है दोस्तों। What range of frequencies are usually referred to as audio frequencies for human, जो कि इंसान 20 हेड से लेके 20,000 हेड तक सुन सकता है। बाकी 20 से नीचे इंफ्रासोनिक होता है दोस्तों। 20,000 हेड से ऊपर जो कि अल्ट्रासोनिक होता है। मच्छर, ये जितने भी है अल्ट्रासोनिक है दोस्तों। अब बात आता है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल लिक्विड यूज्ड इन ऑटोमेटिव एंटी फ्रीज। जो ऑटोमेटिक एंटी फ्रीज़ के अंदर जो कि प्रिंसिपल लिक्विड जो यूज़ किया जाता है वो है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये इसको एंटी फ्रीज़ में यूज़ किया जाता है। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द साइकिल्स इन ए 4 स्ट्रोक गैसोलिन इंजन। जो 4 स्ट्रोक गैसोलिन इंजन होता है उसके अंदर ऐसा साइकिल देखने को मिलता है। वो साइकिल क्या है? जो कि आप कंप्रेशन होता है, इग्निशन, पावर, एग्जॉस्ट, जो कि एक सीक्वेंस है दोस्तों। सबसे पहले कंप्रेस होता है, उसके बाद इग्नाइट करता है, पावर देता है, प्रोडक्शन देता है, फिर एग्जॉस्ट होता है दोस्तों। व्हाट पावर साइकिल इज़ यूज्ड इन जेट इंजन्स। जो कि जेट इंजन्स आप जानते हैं क्रायोजेनिक इंजन्स उसके अंदर सेटअप किया रहता है। और ये जो पावर साइकिल है वो ब्राइटन पावर साइकिल को यूज़ किया जाता है दोस्तों। अगला, व्हाट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर यूजुअली रेफर्ड टू एज UHF बैंड। जो कि आप 300 to 3000 मेगाहर्ट्ज़ आप जानते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसीज़ जो कि UHF बैंड आप इसको देख सकते हैं 300 से लेके 3000 मेगाहर्ट्ज़ दोस्तों। ए डिवाइस इज़ यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। जो कि हाइग्रोमीटर होता है, जो कि मॉइस्चर देखने को मिलता है। हाइड्रो यानी डेंसिटी के लिए नापने के लिए देखने को मिलता है। हाइड्रो यानी डेंसिटी, हाइग्रो यानी ह्यूमिडिटी दोस्तों। सो यहाँ पे एक डिवाइस इज़ यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, जो कि हाइग्रो दोस्तों। बाकी एनीमोमीटर विंड के लिए, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, हाइड्रोमीटर डेंसिटी के लिए दोस्तों। द हाफ लाइफ ऑफ ट्रीटियम इज़ अबाउट। जो कि ट्रीटियम है, अभी आपको पता होना ज़रूरी है ड्यूटेरियम क्या होता है, ट्रीटियम क्या होता है। ये ऑक्सीजन के अलग अलग फॉर्म्स है दोस्तों। आप हाइड्रोजन के भी देख सकते हैं अलग अलग फॉर्म्स। और यहाँ पे हाइड्रोजन का है 1H1, 1H2, 1H3, अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। अब ठीक उसी तरह यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ ट्रीटियम का क्या है, 12.3 ईयर्स है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला, वन ऑफ द पोटेंशियल हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू हाई लेवल्स ऑफ नॉइस इज़ कॉल्ड टिनिटस। इस टिनिटस का मतलब क्या होता है? ये पोटेंशियल हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू हाई लेवल्स ऑफ नॉइस, जिसको हम टिनिटस कहते हैं, इसका मेन आंसर होता है परसिस्टेंट रिंगिंग और हिसिंग इन द ईयर्स आफ्टर एक्सपोजर। जिसको हम लोग कह सकते हैं जो भी परसिस्टेंट रिंगिंग है या हिसिंग इन द ईयर्स आफ्टर एक्सपोजर, जिसको हम कहते हैं टिनिटस। अगला देखिए दोस्तों, एन इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम एम्फीजिमा, व्हाट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज़ प्राइमरीली अफेक्टेड। जब एम्फीजिमा आ जाता है, ऐसी कौन सी ऑर्गन है जो कि
काफ़ी अफेक्ट होता है, जो कि लंग्स है दोस्तों, आपको पता होना ज़रूरी है। अब बात आता है हु वाज नोन एज द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क। एडिसन आप जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क कहते हैं। इन्होंने लाइट की खोज की थी, इसी को हम लोग विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क। प्लांट गेट्स देयर नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, जिसे कि आप जानते हैं हवा से, उस मॉइस्चर की वजह से पत्तों ने पानी लेना शुरू करते हैं। और साथ साथ यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होना ज़रूरी है, नाइट्रोजन जो है सॉइल से अट्रैक्ट करते हैं। विच वाइटामिन इज़ कॉल्ड आस्कॉर्बिक एसिड, जो कि स्कर्वी बीमारी होता है, आस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। वॉट सेल्सियस टेम्परेचर इज़ वाटर द डेंसेस्ट। 4 डिग्री सेंटीग्रेड जब होता है उस टाइम पे मैक्सिमम डेंस आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे साल्ट कंटेंट भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए जो भी रिवर्स है एट द ग्राउंड, अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से ग्राउंड लेवल में आप पानी कभी कोल्ड, मतलब जैसे कि सॉलिड फॉर्म में नहीं जाएगा। वहाँ पे जितने भी मच्छी है सब चले जाएंगे और वो सर्वाइव कर लेंगे। अब बात आता है व्हाट हाउस होल्ड हीटिंग फ्यूल आल्सो पावर्स जेट इंजन्स, जो कि केरोसिन है दोस्तों। घरों के अंदर हीटिंग फ्यूल और इन्हीं केरोसिन को यूज़ किया जाता है जेट प्लेन्स के अंदर भी। दोस्तों गो टू द प्लेलिस्ट, मोर दैन 1300 प्लस देखने को मिलेगा वीडियोस, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू दैम। अगला देखिए, हु डिस्कवर्ड द मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग डिसीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इन बीर एंड मिल्क बाय हीटिंग द लिक्विड प्रॉपरली, जो कि आप जानते हैं दूध को दही बनाने में जो भी पाश्चराइजेशन प्रोसेस होता है वो लुईस पाश्चर ने आइडेंटिफाई किया था। ठीक उसी तरह बीयर के अंदर बनाने के लिए और मिल्क को प्रॉपरली दही जमाने के लिए ये लुईस पाश्चर ने एक ऐसा प्रोसेस निकाला, उसको पाश्चराइजेशन कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स वॉज अननोन टू एंशिएंट सिविलाइजेशंस, जैसे कि एल्यूमिनियम है दोस्तों, काफ़ी ये लेट इन्वेंशन की थी, सबसे पहला आयरन को खोज किया गया था। इस एलिमेंट इनके बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में नहीं जानते हैं। बाकी जितने भी सल्फ़र, टिन और मर्क्यूरी इससे पहले उन्होंने खोज की थी। इस एल्यूमिनियम बॉक्साइट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन विच यूएस स्टेट डू द मोस्ट बार्ड ईगल्स लाइव। मैक्सिमम बार्ड ईगल्स जिनका सर पे बाल नहीं होते हैं, जैसे कि फेदर्स नहीं होते हैं, उस तरह का जो भी ईगल्स है आप अलास्का में यूएसए में देख सकते हो। व्हाट इज़ द नेम डिनोटिंग प्लांट्स दिस सीजनली शेड ऑल देयर लीव्स, जो कि डिसिडियस जो कि प्लांट्स है सीजनली शेड ऑल देयर लीव्स। व्हाट मटेरियल फाउंड इन बॉग्स इज़ द ओल्डेस्ट फॉसिल फ्यूल यूज्ड बाय मैन, जो कि पीट है दोस्तों। ऐसा कौन सा मटेरियल देखने को मिलता है ओल्डेस्ट फॉसिल फ्यूल यूज्ड बाय द मैन, जो कि पीट है दोस्तों, उसके अंदर देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ मीन बाय द स्टेटमेंट दैट एन एनिमल इज़ ओवीपारस। ओवी यानी जो कि अंडे देता है, जैसे कि अंडे देने वाले मुर्गी हो गया, साथ में टोटोया हो गया और सांप हो गया, सब ओवीपारस है दोस्तों। अब आप लोग मुझे बताएंगे जो कि ह्यूमन है वो किस किस्म का, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेम द ट्रॉपिकल अमेरिकन ट्री विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट डेंस वुड नोन, जो कि ट्रॉपिकल अमेरिकन ट्रीज़ जो कि काफ़ी लेस डेंस वुड देखने को मिलता है, उसको हम ज़ाल्ज़ा कहते हैं। 17th सेंचुरी में बेस्ड ऑन इट्स ऑब्जर्वेशन विथ ए टेलीस्कोप गैलीलियो गैलीली अटैक्ड ए बिलीफ एस्पोज्ड बाय द चर्च, दैट बिलीफ वाज, जैसे कि आप जानते हैं उस टाइम पे कोई भी टॉलेमी जियोसेंट्रिक थ्योरी ने बताया था और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी प्रूफ करने के लिए काफ़ी लोगों की जान देनी पड़ेगी, और उस टाइम पे काफ़ी डिसबिलीव था कि ये नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, ये विरुद्ध है, मतलब जो भी रिलीजियस के अगेंस्ट है इनको मार दो। तो उस तरह का कुछ सिचुएशन हो रहा था।
सेम उसी तरह गैलीलियो गैलीली ने को भी इसके साथ भी कुछ अटैक किए गए थे। द अर्थ वॉज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी कुछ कहना चाह रहा था कि सेंटर नहीं है और वो सूरज सेंटर है, ये कहने के इसके ऊपर भी काफ़ी अटैक किए गए थे, लेकिन इन्होंने टेलीस्कोप के हिसाब से उसने आइडेंटिफाई किया, जिसकी वजह से उनकी रिहा कर दिया, उनको बोला ठीक है ही इज़ राइट। तो इस तरह का अर्थ सेंटर नहीं था उस टाइम पे, यही प्रूव किया उन्होंने। अगला देखिए, व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन शेयर्ड बाय द मैरी क्यूरी एंड लाइनस पॉलिंग, जो कि दे बोथ रिसीव्ड 2 नोबेल प्राइजेस। जैसे कि इन दोनों देख सकते हैं 2 नोबेल प्राइज़ लेने वाले, मैरी क्यूरी एक है और लाइनस पॉलिंग, इन दोनों को अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। व्हाट इज़ द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के अंदर कितने मास होते हैं ग्राम का? 1 ग्राम होता है दोस्तों। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट एटॉमिक पावर्ड सबमरीन? नॉटिलस एक ऐसी एटॉमिक पावर सबमरीन है जो कि इंडिया की नहीं है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड पूछा गया है। What 3 elements besides iron make up the alloy alnico used for making magnets, जो कि मैग्नेट बनाने के लिए alnico को यूज़ किया जाता है। उनके अंदर आप देख सकते हो अलग अलग एलिमेंट्स है, जो कि निकेल एंड कोबाल्ट है दोस्तों, और वोल्मिनियम, ये तीनों के साथ साथ alnico भी देखने को मिलता है। What exploded on Bikini Island in 1974, जो कि हाइड्रोजन बॉम्ब, आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब वहाँ पे विस्फोट हुआ है 1954 में। ये आपको याद रखने वाली इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये बार जो कि यूनिट है, ये एरिया का यूनिट है दोस्तों, बार्न, BARN। अगला इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, लाइट ईयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, जो कि आप जानते हैं एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट, जो कि यहाँ पे किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर सब जानते हैं, छोटे छोटे हैं, जो कि टेरामीटर काफ़ी बड़ा होता है। उसका मेजरमेंट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। अगला, यू यूज़ हाइड्रोमीटर टू चेक द कंडीशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन अवर कार बैटरी। इट इज़ यूजुअली मेजरिंग व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, जो कि यहाँ पे हाइड्रोमीटर डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, हमने डिस्कस किया है। अब बात आता है मेजर विजिबल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एग्जॉस्ट प्लूम फ्रॉम ए नेचुरल गैस फायर्ड पावर प्लांट, जो कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखने वाली चीज़। मेजर विजिबल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एग्जॉस्ट प्लूम फ्रॉम ए नेचुरल गैस फायर्ड पावर प्लांट, उसका ठीक आंसर है दोस्तों, जो कि वाटर है, इसको यूज़ किया जाता है। विच आर द फॉलोइंग आंसर्स which is the closest to the percentage of the electricity generated by nuclear power plant in the US, जो कि 1987 के अंदर 20% वो लोग यूज़ किया गया था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट से। अगला देखिए, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैव बीन इन द न्यूज़ लेटली, दीज मटेरियल्स बिकम सुपर कंडक्टिव एट 350 डिग्री फ़ारेनहीट के टाइम पे। जो भी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स है वो काफ़ी सुपर कंडक्टिव हो जाते हैं। इफ़ ए स्कूबा डाइवर सफ़र्स फ्रॉम द बेंट्स, दिस मीन्स विच गैस इज़ बीइंग रैपिडली रिलीज्ड फ्रॉम द ब्लड एंड टिश्यू। जैसे कि स्कूबा डाइविंग करते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, उनकी जो ब्लड वेसल से काफ़ी तेज़ भागना शुरू करता है ब्लड, और यहाँ पे प्रेशर बनता है, और अगर वो बेंड के टाइम पे, मतलब बीइंग रैपिडली रिलीज्ड, विच गैस इज़ बीइंग रैपिडली रिलीज फ्रॉम द ब्लड, जो कि नाइट्रोजन आप देख सकते हो रिलीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है ब्लड वेजल से। प्रिंसिपल बिहाइंड ए ब्रीडर रिएक्टर इज़, जो कि प्रिंसिपल है ब्रीडर रिएक्टर के अंदर जो लागू होता है, वो यूरेनियम 238 इज़ कन्वर्टेड इनटू प्लूटोनियम 239 विच अंडरगोज फिजन प्रोसेस। फ्यूजन आप जानते हैं, फिजन भी आप जानते हैं। इसका अलग अलग, हाइड्रोजन बॉम्ब किस पे काम करता है और सूरज किस पे काम करता है, आटम बम किस में काम करता है, ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्टील इज़ कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द 2 एसेंशियल एलिमेंट्स आर, जैसे कि आप जानते हैं
स्टील जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द 2 एसेंशियल एलिमेंट्स आर आयरन एज वेल एज कार्बन। ये दोनों आप स्टील के अंदर देखने को मिलेगा। विच आर द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण एलिमेंट है, वो है क्रोमियम है दोस्तों। अगला देखिए, व्हेन पेट्रोलियम इज रिफाइंड इट इज़ सब्जेक्ट टू ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जो कि हेवी हाइड्रोकार्बन्स आर ब्रोकन अप इनटू लाइटर वंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पता होना ज़रूरी है। When petroleum is refined, it is subject to a number of process, that is heavy hydrocarbons are broken up into lighter ones। दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइएगा, डिफेंस ICT टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर मैंने अलग अलग सेक्शन के लिए बनाया गया है, आप देख सकते हैं। अब बात आता है, साइकोमीटर इज़ यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। इट कंसिस्ट ऑफ 2 थर्मोमीटर्स, वन ऑफ विच इज़ वेटेड, द वाटर इज़ अलाउड टू एवापोरेट। यहाँ पे विच थर्मोमीटर रीड्स द हाइयर टेम्परेचर, जो कि ड्राई वन है दोस्तों, जब काफ़ी हाइयर टेम्परेचर में यूज़ कर सकते हैं ड्राई वन को। 2 आपको देखने को मिलेगा। वन मेटल डिजॉल्व इन अनदर, जिसको हम कहते हैं अलॉय, ब्रॉन्ज, ब्रास, ये सब चीज़ें अलॉय से दोस्तों। कॉपर के साथ साथ टिन और जिंक मिलाया जाता है, ये एक किस्म का अलॉय है। एन अलॉय कंसिस्ट मेनली ऑफ टिन एंड लेड, जो कि टिन और लेड के साथ जो रहता है वो, उसको हम क्या कहते हैं, पेवटर कहते हैं। अगर कॉपर और टिन दिया जाता है वो ब्रॉन्ज है दोस्तों। ब्रास यानी कॉपर और जिंक, यहाँ पे टिन और लेड यानी पेवटर। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस हैव ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एसोसिएटेड विद देम। फॉर इंस्टेंस, हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम दैट इज यूजुअली used to quantitatively describe the natural direction of events is called एंट्रोपी कहते हैं, जिसके अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप देखने को मिलता है। जो भी हीट होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी जाता है, ये आप जानते हैं। इस तरह का जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कहते हैं एंट्रोपी दोस्तों। विच आर द फॉलोइंग इज बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल ऑफ द ओजोन लेयर, जो कि आर्कटिक के ऊपर ओजोन होल हो गया, वो एक रीज़न यही है। कंपाउंड्स कंटेनिंग क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आप जानते हैं, फ्रियॉन गैस जो एनाजॉल स्प्रे से निकलता है, एसी एयर कंडीशन से जो निकलता है, यही मेन रीज़न है जिसके अंदर कंपाउंड कंटेनिंग क्लोरीन ज़्यादा मात्र देखने को मिलता है। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेजर पोल्यूटेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, जिसके अंदर ऑटोमोबाइल्स के थ्रू आप मैक्सिमम अलग अलग कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलेगा, पर सल्फर डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। द मोस्ट सीरियस एनवायरमेंटल पोल्यूशन फ्रॉम ए न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर से ज़्यादा आपको थर्मल पोल्यूशन देखने को मिलेगा, यानी हीट ज़्यादा से ज़्यादा। बायोमास एनर्जी क्या है? फॉर्म्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस से जो होता है वो बायोमास एनर्जी है दोस्तों। What is the technique of the detecting the position of the objects by producing very high frequency sound waves and listening to the echoes, जिसको हम कहते हैं साउंड वेव्स, जो लिसनिंग इकोस वगैरह। सोनार है दोस्तों, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जो कि आप समंदर के अंदर जो भी सबमरीन है उसको हिट करके रिवर्स आता है, वो एक सबमरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एक सोनार है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये साउंड वेव्स के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। ये थर्मोकपल इज़ यूज टू मेजर, जैसे कि थर्मोकपल आप जानते हैं इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। अगला देखिए दोस्तों, व्हाट मेटल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल मैल्काइट, जो कि यहाँ पर हम जानते हैं इस मेटल को ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द मिनरल मैल्साइट। यहाँ पर जो है मैलासाइट से ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम बॉक्साइट से ऑब्टेन किया जाता है। द मोस्ट सूटेबल मोटर ऑयल फॉर यूज इन ए कार इन कोल्ड वेदर इज़, जो कि मोस्ट सूटेबल मोटर ऑयल है दोस्तों यूज इन कार इन कोल्ड वेदर इज़ ए लो विस्कोसिटी ऑयल कह सकते हैं। बस दोस्तों ये कुछ पार्ट 3 हम डिस्कस किया जा रहे हैं, पार्ट 4 एंड 5 लेटर डिस्कस करेंगे। अगर आपको 20,000 PDF ऑफ GK और GS चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।